कहते हैं जो आप फिलहाल यहाँ पे टूटा हुआ एक गेट का गुंबद दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ एक संपतराव धोटे हो उनके साथ में कुछ मान्यवर लोगों ने लाखों रुपए की लागत से भक्तों की सुविधा के लिए ये गेट इस मंदिर को दान में बना के दिया था, जिसे कि इन महाभ्रष्टी ट्रस्टियों ने तोड़कर आज कैसी हालत में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वो आज यहाँ की व्यवस्था भी आप देख रहे हैं। अब फिर से तोड़ के बनाना, वो फिर तोड़ना, वो फिर बनाना, तो आज ही 5वीं बार रिपीट करने के बाद में आज सामाजिक संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है, क्या ये नुकसान इन महाभ्रष्टी नाक देंगे यहाँ के ट्रस्टी? और भी देखो आगे गांव के भ्रष्टी, अपना गांव के जो महाभ्रष्टी गांव के जो महाभ्रष्टी ट्रस्टी है, शेषरा मोड़ के साथ में शेषरा धोटे मोड़ व धोटे के साथ गांव के कुछ मान्यवर लोगों के इनके खिलाफ मैदान में कूदना। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि कुछ भक्तों ने अपने दान में दी हुई चेयर्स लगाई हुई है, इसमें से भी कईयों चेयर्स गायब यहाँ से नजर दिखाई दे रही हैं। उसी के साथ यही बाजू में आपको वाटर कूलर दिखाई दे रहा है। उसी वाटर कूलर में से यहाँ के मोरेश्वर कड़ू नामक व्यक्ति ने 31,000 रुपए में अपना वाटर कूलर दान दिया, जो कि आज आदासा मंदिर के गोदाम में सड़ रहा है। वो वहाँ के कर्मचारी, वो भगत ये कहते हैं उन्हें डायरेक्ट कि अगर से आप गधे घोड़े दान देंगे तो हम लेंगे क्या? अगर से गधे घोड़े के यहाँ, अगर से मंदिर में कुत्ते हाथी दान देंगे तो मंदिर के ट्रस्टियों को लेना ही आवश्यक है। आज मोरेश्वर कड़ू ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि क्या मंदिर में दान देने के लिए भी किसी से परमिशन लेना आवश्यक है, जहां मान्यवर मजिस्ट्रेट रहने के बाद भी अध्यक्ष आज इस प्रकार इन महाभ्रष्ट ट्रस्टियों की गुंडागर्दी, साथ में भ्रष्टाचारी अत्याचार के रहते हुए इस धर्म की पवित्रता, इस क्षेत्र की धर्म की पवित्रता ही नहीं रहेंगी। वह इस तरीके से यहाँ भक्त ही कौन पर रखेगा? और देखिए इनके नंगे नाच, इनके काले कारनामे गाँव वासियों के प्रमुख मान्यवर व्यक्तियों के, गांव के मान्यवर प्रमुख व्यक्तियों के सामने उनकी स्वयं जबानी, जिससे चिढ़कर यहाँ के नंगे नाचों से वो यहाँ की इस क्षेत्र की बदनामी से त्रस्त होके गांव के कुछ मान्यवरों ने, गांव के सरपंच के साथ कुछ मान्यवर व्यक्तियों ने अपनी एक श्री क्षेत्र आदासा संघर्ष समिति निर्माण की हुई है कि ताकि इस क्षेत्र की पवित्रता निर्माण रह सके, पवित्रता बची रह सके। वरना कुछ ही दिनों में यहाँ पे स्थित महाकाले नागों के भ्रष्टाचारियों के कारण, यहाँ पे स्थित महाकाले भ्रष्टाचारी ट्रस्टियों के कारण इस आदासा तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता ही नहीं बचेंगी। इसी कारण आज श्री क्षेत्र आदासा संघर्ष समिति, आज श्री क्षेत्र आदासा संघर्ष कृति समिति नामक एक संगठन घोषित किया गया है। और उसी संघर्ष समिति के कुछ लोगों का बयान, साथ ही जिन पे अत्याचार किया गया है, जहाँ के कर्मचारियों की मौत होना, यहाँ पे कोई कर्मचारियों ने आमरण उपोषण पे बैठना, उसी के साथ कुछ पुजारियों द्वारा, ट्रस्टियों के द्वारा कुछ पुजारियों से झाड़ झूड़ कराना, कुछ कर्मचारी मान्यवर क्लर्कों का अत्याचार करना, मान्यवर क्लर्कों के ऊपर में अत्याचार करना, ये सब उन्हीं की जुबानी आप देखेंगे अभी कुछ ही देर में। शुरू किया क्या? ये जो आपको दिख रहे हैं नीले शर्ट वाले, जिन्होंने अभी कुछ ही देर पहले मंदिर में पुजारी के न रहते हुए अवैध पार्किंग काटने वाले नंदू धवड़, खास इसे शेषरा धोटे का चमचा कहा जाता है। देखिए अभी यहाँ पीछे पीछे रहने के बाद जब कैमरे की नजर गई तो अपने सीधे ही टाप मारते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में देखिए कि आजू बाजू के जो खंबे दिखाई दे रहे हैं, इस पे कुछ 1 महीना पहले ही कुछ लाइटिंग की व्यवस्था भक्तों के लिए की गई थी, क्योंकि यहाँ आधे रात तक भक्तों का आवागमन शुरू रहता है बिना नियोजन और लाखों रुपए का प्लान करने के बाद भी बिना नियोजन के भक्तों के दान दिए हुए पैसों से ऐसे कचरे में ग्रुप करवाया। लाखों भक्तों के दान दिए हुए पैसों से दान में लगाए हुए लाइट 15 दिन पहले लगाने के बाद भी आज ये लाइट सभी नदारद है। इनको अभी कुछ ही दिनों बाद निकाल कर फेंकना। तो क्या आप
एक आश्चर्य और एक क्वेश्चनात्मक क्वेश्चन लगा हुआ है इन लोगों के सामने, इन महाभ्रष्टी चोर ट्रस्टियों के सामने कि ये लाइट कहाँ गए। क्या सिर्फ 15 दिन पहले माननीय मजिस्ट्रेट सावनेर के अध्यक्ष जज यहाँ आए और उन्होंने जो देखा तो लाइट दिखे नहीं, और उसी समय अभी जो आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसी में से एक महाचमचा नंदू धवड़ जिन्होंने अभी आरती की वो भी आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। यानी आज का यहाँ का गुंडा राज वो अंधा राज, ये आप खुद होकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसी विशाल तीर्थ क्षेत्र आदासा के अंदर एकमात्र सोए हुए बजरंगबली मंदिर, सोए हुए इसी आदासा तीर्थ क्षेत्र में से विशाल तीर्थ क्षेत्र में स्थित एकमात्र सोए हुए जागृत बजरंगबली के मंदिर में स्थित आप जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर को सावनेर शहर के बजरंगबली के भक्त श्री श्रीराम सेठ बेकरी वाले, इन्होंने आज अपने तन मन व धन से इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर के सामने जो आप लोहे की शेड, जो आप लोहे के कुछ एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो लोहे के एंगल्स देख रहे हैं, इसी एंगल से यहाँ पे मंदिर के कुछ शेड बनाए गए थे ताकि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की कुछ सुविधा हो सके। लेकिन फिर भी एक मिनट स्टॉप कर मैं बात करके आता हूँ। ये जो आप एंगल दिखाई दे रहा है आपको, इसी एंगल से यहाँ पे टीन शेड सावनेर के श्रीराम सेठ इन्होंने अपने तन मन धन से भक्तों को पानी की सुविधा और धूप की सुविधा से बचाने के लिए यहाँ टीन शेड लगाई हुई थी। आज इसी क्षेत्रफल में से पूरी यहाँ की इस क्षेत्र की टीन शेड वो लोहे की रडार ये पूरी गायब हो चुकी है। जो आज की तारीख में आप सभी को यहाँ के महाभ्रष्टी क्लर्क शेषा धोटे इनके शौचालय में ये टीन वो